जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड व मुंड चतुरंगी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार आता देखकर अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुख श्याम वर्ण का हो गया। उनकी टेढ़ी भुएं तथा माथे की सिकुड़न से तत्क्षण ही उस मेज से तलवार और पाश लिए, चीते की चर्म की साड़ी और नर मुंडों की माला पहने हुए, विचित्र खड्ग धारण किए हुए, भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली, जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को धसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई और उनके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षक, अंकुशधारी, महावत, योद्धा और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर मुख में डालकर दांतों से चबाती जा रही थी। किसी के केशों को पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पैरों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के फेंके हुए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख में पकड़ दांतों से दबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़े शरीर वाले असुरों को मस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खंडवांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुर सेना का विनाश होते देखकर चंड उस अति भयानक नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोध पूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्जवल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हैं शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़कर खड्ग से उसका सिर काट दिया। चंड को मरा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो कुपित हो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग गई। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी अंबिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापापी असुर, चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया है। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याणकारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।